ऐसी कोई खाद बताइए जिसे डालते ही अडेनियम के कॉर्डेक्स बहुत जल्दी से मोटे हो जाए। ये एक प्रश्न आया था, तो इसी के उत्तर में आज ये वीडियो है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो आज मैं कोई ऐसा खाद बताने वाली हूँ जो चमत्कार की तरह काम करेगा। एक एक चम्मच गमले में डालिए और कुछ दिनों के अंदर ही अडेनियम का कॉर्डेक्स फूलकर मोटा हो जाएगा। क्या ये सच में हो सकता है? आप खुद सोच कर देखिए। जब हम किसी पौधे को मोटा करने की बात करते हैं, इसका मतलब हम उसको जल्दी मैच्योर करने की बात कर रहे हैं। ये ठीक उसी तरह होगा जिस तरह हम इंसान हैं, हम अपने बच्चे को जल्दी बड़ा करना चाहें। तो ये क्या हो सकता है? हाँ, बड़ा होने के लिए एक निश्चित उम्र की ज़रूरत होती है। उस उम्र के पहले बड़ा नहीं हुआ जा सकता। इतना हो सकता है कि हमारा, जैसे हम अपने बच्चे की केयर करते हैं, अच्छा खाना पीना और एक्सरसाइज वगैरह, अच्छा वातावरण देकर कि उसकी ग्रोथ अच्छी हेल्दी हो, तो बस हम अडेनियम के साथ भी यही कर सकते हैं कि हम उसकी मिट्टी हेल्दी बनाएं और उसकी अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह की मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है। आज मैं उसी पर बात करूंगी और मैं बताऊंगी कि उसकी कैसे केयर करें कि वो एक हेल्दी बच्चे की तरह ग्रो करे। आपको मेरे अडेनियम सारे हेल्दी दिख रहे हैं और मैंने इनकी कैसे केयर की है, इसी पर मैं बात करूंगी। तो ये काम हम बहुत छोटे से कर देते हैं। जब हम सीडलिंग से उगाते हैं पौधे को, तब जब हम मिट्टी बनाते हैं तो वो खाद युक्त होती है, यानी कि उसमें वर्मी कंपोस्ट भी होता है, उसमें बोन मील भी होता है। ये सब स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र हैं और उसमें रेत तो होती है। अडेनियम की मिट्टी कैसे बनती है, ये मेरे चैनल पर जाएंगे और अडेनियम केयर नाम की जो प्लेलिस्ट में, अडेनियम केयर नाम की जो प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखेंगे तो अडेनियम के सारे पौधे मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे और उसमें मैंने बताया कि कैसे मिट्टी बनाते हैं। तो मिट्टी ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही बनाएं। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि बिल्कुल पोरस मिट्टी हो, भुरभुरी हो, पानी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन जब ये सीडलिंग हैं, छोटे छोटे हैं, तब इनको थोड़ा पानी लगता है। तो इस स्थिति में हम अगर रेत का परसेंटेज 60 के आसपास भी रखें, 50 भी रखें तो चल जाएगा। और बाकी वर्मी कंपोस्ट है, धान की भूसी है। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं या आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ सिंडर मिल जाती है, तो आप सिंडर ले सकते हैं। और जो बदरपुर जो होती मोटी बजरी, कुछ लोग वो भी लेते हैं, कुछ लोग ईंट का चूरा भी लेते हैं। और आप जहाँ हैं, जिस तरह से आपको जो सुविधा उपलब्ध है वो मिट्टी लें। मैं सिर्फ रेत लेती हूँ, धान की भूसी लेती हूँ, और जैसे ही ये मेरे सीडलिंग 3 से 4 महीने के होते हैं, मैंने अलग अलग पॉट में कर देती हूँ। अब आती है सावधानी। मिट्टी बनाना मैंने आपको बता दी। जब ग्रोथ चाहिए तो NPK देते हैं, क्योंकि N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस, K मतलब पोटेशियम। तो इस समय नाइट्रोजन की ज़रूरत है क्योंकि पौधा ग्रोथ ले रहा है। लेकिन इसको हम ऊंचा पॉट नहीं देते हैं। अगर ऊंचा पॉट देंगे, पौधा सीधा ऊंचा बढ़ जाएगा, और जब पौधा ऊंचा बढ़ जाएगा तो उसके कॉर्डेक्स बिल्कुल मोटा नहीं होगा। तो हमें उथला पॉट लेना है जिससे पौधा सीधा ऊंचा न जाएगा नहीं, और उसकी सारी एनर्जी कॉर्डेक्स को मोटा करने में लग जाएगी। ये एक बहुत ख़ास टिप है। यदि आप गहरे लंबे पॉट में डाल देंगे तो इसका थोड़ा सा कॉर्डेक्स तो मोटा होगा, लेकिन ये ऊंचा भी हो जाएगा। और ऊंचा पौधा हमें नहीं चाहिए होता अडेनियम का। देखिए, मैंने तो कोई से भी पौधे ऊंचे नहीं, एक दो खुद अपनी मर्जी से ऊंचे रखना चाहा है जिन्हें, वो अलग बात है, पर बाकी देखिए। और इन गमलों में मैंने लगाया है, तो आप कह सकते हैं कि मैंने गहरा पॉट दिया है। तो ये मैंने अभी इस साल मैच्योर पौधों को इसमें ट्रांसफ़र किया है, और ये मैं मानती हूँ कि मुझे इनमें नहीं लगाना चाहिए था, मुझे उथले पॉट ही खरीदने चाहिए थे। पर मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, पौधे बहुत ज़्यादा हो रहे थे और मैं नए पॉट ख़रीदना नहीं चाह रही थी। जो घर में उपलब्ध थे तो मैंने इनको गहरे पॉट में लगाया है। अगर मैंने इन्हें इस एज में भी, यानी कि ये मेरे पुराने पौधे हैं जो 12-12, 15-15 साल के पौधे हैं, इनको मैंने अब गहरे पॉट में लगा भी दिया है, तब भी इनकी जो ऊपर की ब्रांचेस हैं थोड़ी सी ऊंची जाएंगी, पर कोई बात नहीं,
यदि आपको ऊंची ब्रांचेस पसंद है तो आप गहरे पॉट में लगा सकते हैं, और नहीं तो आप उथले पॉट में लगाएं। जैसे जैसे आप उथले पॉट में लगाएंगे इसका कॉडेक्स मोटा होता जाएगा। मिट्टी में मैं फिर बता रही हूँ कि मैं जब रीपॉट करती हूँ तब एक बार सारे खाद डाल के अच्छी हेल्दी मिट्टी बनाती हूँ। बाद में मैं कभी कभी सिर्फ NPK देती हूँ, वो भी तब जब मैंने प्रूनिंग की है और नया अंकुरण हो रहा है और मुझे लगता है कि अंकुरण की ग्रोथ अच्छी हो जाए। इसके अलावा मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं कुछ भी खाद नहीं देती। हो सकता है कि दूसरे लोग देते हों और खाद देना भी चाहिए और उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे भी मिलते होंगे, लेकिन मैं बहुत आसान गार्डनिंग करती हूँ और मुझे पता है ज़्यादातर आम लोगों पर इतनी सुविधा नहीं होती कि वो बहुत सारा खाद खरीदें, तो ये बिना खाद के भी पौधा चल जाता है। और इस झांसे में तो बिल्कुल नहीं आए कि कोई खाद डालने से इसका कॉडेक्स मोटा हो जाएगा। अगर कोई ये कह रहा है तो आप मत मानिए। हाँ, जब फ्लावरिंग पे है तब पोटाश जो होता है वो फूलों को अच्छा खिलने में मदद करता है, फलों को टिकने में मदद करता है। यदि आप ख़रीद सकते हैं तो आप पोटाश डाल सकते हैं। मेरी बात बताऊं तो मैं तो इसमें कुछ भी नहीं डालती, बस बीज से पौधे उगाए हैं। जो मिट्टी मेरे पास है उसमें मैं इनको ग्रो कर रही हूँ। मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि बागवानी करें, तनाव लेकर नहीं करें, सरल सहज तरीके से। मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें अगर नहीं भी होंगी तो थोड़ा स्लो ग्रोथ होगी, लेकिन कॉडेक्स फिर भी डेवलप हो जाएगा। इसके तो पौधे लगा कर आप भूल जाइए कुछ दिन के लिए, क्योंकि ये बहुत फास्ट ग्रोथ होती नहीं, इनकी स्लो ग्रोइंग प्लांट है। और ये पौधे भी मेरे 3 साल 4 साल के तो होंगे, और ये बिल्कुल 2-2.5 महीने के 2 महीने के पौधे हैं। और 1-1.5 महीने बाद मैं इन्हें रिपोर्ट करूँगी, तब मैं फिर वीडियो आपको शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको एक अच्छा हेल्दी मिक्सचर बनाना है और पौधों को समय पे रीप्लांट करना है, सही पॉट साइज चूज़ करना है, एक हेल्दी मिट्टी रखना है। मिट्टी जब बना रहे हैं तब सारी खाद उसमें डालना है। जब पौधे की हम रिपोर्टिंग करते हैं, पुरानी मिट्टी हटा के नई मिट्टी, तब हम एक बार बोन मील, NPK, वर्मी कंपोस्ट, इनका अनुपात अगर कहें तो 60% रेत, बाकी जो 40% में आप 10% आप इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। ध्यान रहे खाद पूरी तरह सड़ी होना चाहिए, नहीं तो फंगस पकड़ लेगा और पौधा मर भी सकता है। और धान की भूसी तो मैं हल्का करने के लिए अंदाज से मिला देती हूँ, वो इसको हल्का करती है। कुछ लोग सिंडर मिलाते हैं, बस एक हल्का सा पोरस मटेरियल बनाएं जिसमें थोड़ी सी पोषण भी हो, खाद भी हो, बस इतनी केयर करेंगे तो ज़्यादा कुछ खाद के लिए परेशान होना नहीं है। आपका अडेनियम पक्का हेल्दी होगा, मेरे जैसे ही हो जाएंगे। एक चीज़ और होती है कि ये जेनेटिक स्ट्रक्चर भी होता है कि इसके जो बीज हैं वो किस जीन के हैं। तो उम्मीद है कि आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और वीडियो ज़रा भी मदद हुई हो वीडियो से तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।